इस समय हम मौजूद हैं नाकूरा के इलाके में। नाकूरा वो इलाका है साउथ लेबनान का जहां आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ये पूरे इलाके इस समय खाली हो चुके हैं। इस समय हम उस इलाकों में हैं, नाकूरा जिसे कहा जाता है। और अभी अगर आप देखें दोनों तरफ आपको सिर्फ अटैक की आपको निशान नज़र आ जाएंगे जो लगातार इसराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। और देखिए आखिरी पोस्ट जो है वो हमें यहाँ पर लेबनीज़ आर्मी की यहाँ देखने को मिल रही है। निशान मैं चाहूँगा कि अगर आप ये दिखाते भी चले और हम अगर इसको थोड़ा बहुत दिखाते हुए आगे बढ़ सके। ये आखिरी, ये देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये पोस्ट है और यहाँ से आगे जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हालांकि हम कोशिश करेंगे, लेबनीज़ आर्मी की ये पोस्ट भी यहाँ पर मौजूद है कि हम आपको इन इलाकों तक लेके जा सकें, आपको बताएं कि आखिरकार इस समय के यहाँ के ताज़ा माहौल क्या है। नीचे कर लेके रोलिंग। और इस समय हम जहाँ जा रहे हैं देखिए, अगर आप यूनिफिल की टीमें जो है जो साजो सामान लेकर यहाँ पहुँच रही है। हालांकि देखिए ये बहुत संवेदनशील इलाका है। अगर आप देख रहे हो कि यूनिफिल का पूरा कॉन्वॉय यहाँ से मूव कर रहा है आगे की तरफ। और ये वो इलाका है जहाँ पर यूनिफिल को भी बहुत संवेदनशील जगहों पर जाकर रहना पड़ रहा है। और आप देखें कि पूरा का पूरा जो यूनिफिल का जो कॉन्वॉय है वो इन इलाकों से निकल रहा है। ये नाकूरा का इलाका है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हेडक्वार्टर्स है यूनिफिल का। और इसके आगे यूनिफिल भी बहुत ज़्यादा सिक्योर जगह में है। यूनिफिल को भी बहुत लिमिटेड जगहों पर ही रहना पड़ रहा है। और मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इलाका बहुत संवेदनशील है। हालांकि हमको आगे जाने से अब रोक दिया गया है क्योंकि हमें कहा गया कि ये पूरा इलाका नो मैन्स लैंड है। यहाँ पर कोई भी शख्स नहीं जाएगा, ना तो वो लेबनीज़ आर्मी का है, ना वो हिजबुल्लाह का है और ना ही वो इजराइल का है। यानी यहाँ पर लगातार फाइट चल रही है। लेकिन इन इलाकों में किस तरीके से बड़ी क्षति पहुँची है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करना चाहता हूँ। और अगर आप देखें यूनिफिल की जो टीम्स हैं जो अपनी बख्तरबंद गाड़ियों में यहाँ से निकल रही हैं, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका जो रसद है, खाने पीने का सामान है, वो इन इलाकों से जा रहा है। और नाकूरा का इलाका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन इलाकों के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है। यूनिफिल के करीबन 10,000 से ज़्यादा सोल्जर जो हैं वह मौजूद हैं। और एक बार लेकिन यहाँ पर क्या इस तरीके की तबाहियाँ हो रही हैं ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये एक बार फिर, क्योंकि मैं जिस इलाके में हूँ इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यहाँ का वो इलाका है जो इस समय आप कह सकते हैं कि गोलीबारी के अंदर सबसे आगे का इलाका है। यानी ये देखिए यहाँ पर भी कुछ इस तरीके की जो फायर फाइट है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो लगातार आर्टी शेल से या फिर जो दूसरे रॉकेट दागे गए थे उससे क्या नुकसान पहुँचा है। यहाँ के सारे इलाके घोस्ट टाउन में तब्दील हो चुके हैं। अगर आप देखें आपको एक भी शख्स यहाँ मौजूद नहीं रहेगा। जब भी इन इलाकों में जाते हैं, जैसे ही हम थोड़ी देर खड़े होते हैं, हमें ऊपर से आवाज़ शुरू होनी हमको आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, या तो ड्रोन्स की या फाइटर एयरक्राफ्ट की जो लगातार इस इलाके में फ्लाई कर रहे होते हैं। और मैं आपको दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें इस समय यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं। साउथ लेबनान का नाकूरा वो इलाका है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मूवमेंट के लिए। और यहीं से लगातार आप कह सकते हैं कि यूनिफिल की टीमों को भी जो लगातार उन पर अटैक किए गए, कहा जाता है कि यूनिफिल बड़े अटैक हिजबुल्लाह ने किए हैं हाइफा के अंदर। उसके बाद ये इलाके और ज़्यादा संवेदनशील हो चुके हैं। नाकूरा और या फिर आसपास के इन इलाकों में पूरी तरीके से खामोशी है, सन्नाटा है, एक दहशत सी है। आपको जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको समझ में आती है कि यहाँ के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं।